सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। मौलाना बड़ी सख्त बात कर रहे थे, सख्त मेरा प्यो मारिया, सख्त बात कर रहे थे। क्यों जी? मैनू हथकड़ियां लाइया, मैनू धरूकिया, मैं खुश होया। मैनू जदों धरूक के ले जा रहे सन ना दूसरी मंजिल, तुहानू पता है माजूर आदमी है, उन्हें क्या उठे मौलवी, मैं 50-60 मेरे घर वाड़ा है पुलिस वाले, 50-60। मैनू पता चलिया थले पुलिस आ गई। मैं अपने घर वाले क्या दरवाजा खोल के तुसी अपने चले जाओ, मेरे कमरे का दरवाजा खोल दो, सर्दी सी। मैं सीधा होके बह गया इंज करके। उत्ते जनाब बहुत बड़ा लाहौर का SHO बदमाश, जड़ा पूरे लाहौर का बदमाश SHO, ਉਹਦਾ मैं ना नहीं लैंदा, वैसे ही रब ने उन्होंने जलील कर दिता। हाँ जी, वो गल विच हो रहे, पता है कि दुनिया के दस्तूर है, मालिक कुत्ता रखा होवे ना, कुत्ते को वट्टा मार दे, फिर गल मालकां दी बन जाती। उन्हें वट्टा मैनू मारिया, मैं उन्होंने पता नहीं सी कुत्ता किन्हां दा है, कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा मैं। हाँ तो समझ आई बात? सच अच्छा मगर कोई और कहे तो और अच्छा। मैं जी गल करन लगा, उमर विरक सी ना बदमाश, CIA का DSP, उन्हें एक मौलाना की दाढ़ी पट्टी मार दिया, अज वो थानेदार भी नहीं रहा, DSP तो थले होंदे होंदे अज जलील कुत्ते की तरह जिंदगी बसर कर रहा। मंग पना मोहम्मद बख्शा बेपरवाह जनाबों, मतलब कोई हाँ खताकार के लिए तो माफी है, जो दीन के साथ गद्दारी कर बैठे ना, गद्दार के लिए फिर माफी नहीं है। ऐ गल मेरे दो लफ्ज़ों पे गौर करना, सारी जिंदगी खता जितना भी बड़ा कोई गुनाहगार होएगा ना, तो क़यामत वाले दिन हुजूर जब अपना बाजुए शफात खोलणगे ना, तो बड़े बड़े गुनाहगार भी नेकां नाल चलते हुए नजर आएंगे। हाँ जी, लेकिन गद्दार के लिए माफी नहीं है। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जो मुतकब्बिर है ना, जो मुसलमानों को भेड़ बकरियां समझते हैं, थानेदार अपनी वर्दी समझदा है, इन्हां दी कोई हैसियत ही कोई नहीं, तैनू पता ही कोई नहीं कि हर उम्मती दा हुजूर किवें वेख रहे हैं। हर उम्मत मेरे आका ने फरमाया जेड़े मुतकब्बिर लोग हैं ना, क़यामत वाले दिन चिमटियां दी शक्ल विच इन्हां नू उठाया जाएगा। चिमटी कितनी सारी शक्ल इंसान दी होई, ऐ जेड़े समझदे ना कि असीं बदमाश हां ते हुंडे हां। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी जिन्हां दीन नाल गद्दारी कीती ना, इमाम रब्बानी फरमांदे ने मैं जन्नत दी सैर करदे फिर जहन्नम दे दरवाजे ते गया, उत्थे हजरत मालिक खड़े, जहन्नम दे दरोगे, कुरान च भी उन्हां दा नाम मालिक ही आया। मैं उन्होंने क्या, मैं आखो अकबर नू लियाओ, मैं वेखना अकबर दीन नाल गद्दारी कीती। कहते दरोगा जहन्नम हजरत मालिक वो एक संदूक चुक के लिया। मैं आखो अकबर विखाओ, ना कह जी अकबर विच। कहते जो संदूक खोलिया तो कोने में इतना सारा एक चूहा पे होया, तो मैं आखो अकबर विखाओ, इतना तो चूहा है। इमाम रब्बानी फरमाते हैं हजरत मालिक जो जहन्नम के दरोगे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यही अकबर है जिसने नबी के दीन को काटने की कोशिश की, रब ने उसको चूहा बनाकर ये बना दिया। गद्दार के लिए माफी नहीं है। कोई समझो साड़ी गल। हाँ अपने सीने में सीने दो दिल नहीं, जेड़ा एक सियासी होवे ते एक मजहबी होवे, सीने च रब ने दिल एक ही रखा, वो अपने हबीब की मोहब्बत वास्ते बनाया उन्हें। बस आज लोगों को डराया ये जाता है, नहीं जी दीन आ गया तो रोटी, मैं आखा दीन आ गया तो रोटी मुकड़ी कोई नहीं। दीन पहले रोटी देंदा, बाद गल्लां करना। और आज रोटी ये नहीं देंदे, ए जेड़े जिस तरह मौलाना ने उन्होंने बयान किया, जिन्हां दियां धीआं दी एक कौंपड़ी 10 अरब डॉलर दी होवे, उन्होंने की पता आफिया सिद्दीकी दी की गुजरी, उन्होंने की पता है बर्मा दियां छोटियां बच्चे नू थले लिताड़ के बुत माते, फिर ढोल बजा के गिद्धा नू बुला के उन्होंने जिसम खवांदे। मैं तो गल ही कद नहीं की जेड़ा एक फिल्म उन्होंने वेख लवे ना, वीडियो उन्होंने बच्चियां दी, फिर राती नींद नहीं आती। फिर फिल्मा लोग फिर केबला बारों बच्चे कट देनिया। लेकिन इकबाल कहता बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रमे आहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना। ए जे तुहानू शेर वालियां गल्लां इन्हां दसियां होंदियां तां अज बर्मा दियां बच्चियां चीखना सी। एक बारी तो चीखदियां होणियां ना कि मुहम्मद बिन कासिम नहीं आना, ते तुसी बनना है मुहम्मद बिन कासिम। तुसी सिर्फ उठ खड़े हो, वो मदद आ जानी। हाँ जी तवज्जो तवज्जो भाई, मैं गल भी मेरी गल भी तो टोर दे बच्चों, तुसी तगड़े ऐ केबला बाहर सुट दो घरों कट के, ऐ फिल्मां ड्रामे छड़ दो, ते तुसी वेखो होंदा किवें पाकिस्तान है। छोटे साइज दा अपनी जनाब जेब विच रखो, जिथे कोई परेशानी गंदे ख्यालात आमन। अर्रहमान अल्लमल कुरान इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत। पाकिस्तान शैतान भी नस जाना है तो सब केड़े पासे टुर पे चलो, मस्जिद आबाद करो, सवेरे उठ के मसीती नमाज पढ़ो। हाँ जी सवेरे उठ के कम्मां ते टुर पावो। उन्हें कहा नाश्ता नहीं पके तो मैं अपनी ड्यूटी ते जा रहा।
ویکھو جناب دوپہر تک دکان تے پیسہ نہ آیا تو گل کرنا تسی اٹھتے ہی اس ویلے جدو رحمت دا ٹائم چلا جائے تو شام تک مکھیاں ہی مارنیاں سویرے اٹھ کے دکانہ کھولو جے دوپہر تک تسا کہنا بس 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 یار ہن چلیے پیسے اتنے آ گئے اتنی تو لوڑ ہی کوئی نہیں سی میں تہاڈے نال سچیاں گلاں کر رہا تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ اس دین نال مذاق کیتا ہے صحابہ نو تو روٹیوں کہندے صحابہ تے روٹیاں ویکھ کے رو پیندے سن یا اللہ اسی اس واسطے تے کام نہیں کیتا تو اتنی دولت دے دیتی صحابہ جے جو دیتے نا تے جواباً اسلام نے انہوں نے جو نہیں دیتے کیسر و کسرا دے خزانے دیتے جے صحابہ کھجورا کھا دیاں تے بعد 20 قسم دے کھانے بھی انہوں دے سامنے آئے ہاں جی پھر ابو ہریرہ بھوک دی وجہ تو مسجد دے دروازے تے ٹھہ پوندے بعد بحرین دے گورنر بنے تے ریشمی رومال نال نک صاف کر دے تے بعد کہندا واہ واہ ابو ہریرہ ایک ٹائم تے تینوں ٹکر نہ لبدا اج حضور دے واسطے نہ ریشمی رومال نال نک صاف کرنا ہاں سدا اسلام بھکھا نہیں رکھدا جڑے لوگ کہندے نا جی میں جی غریب ہی میں آکھا تو پھر حضور نو منیا نہیں سدا اسلام غریب نہیں رکھدا اے میں پوری تاریخ اسلام وچ نہیں پڑھیا آندا ہے ایک وقت ہو جا لیکن سدا بندہ غریب نہیں رہندا جی محمد عربی تو منیا ہوے دلوں چھت پاڑ کے ہو دیندا اے جڑا کہندے نا چھت پاڑ کے دیندا لیکن اقبال کہندا سنا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی ایتھے ساڈے لبیک دے جلسے وچ بیٹھے ہوئے دل کتے ادھر دتے ہوئے انہوں لبیک دا کوئی فائدہ ہونا ہے